हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और यूट्यूब रिएक्शन वीडियो पर। तो यूट्यूब रिएक्शन वीडियो इसलिए क्योंकि फेसबुक पर भी मेरी कुछ वीडियोस जाती है, इसलिए बोला। तो अभी सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा एक चीज़ देखने आ रही, किसी एक डॉक्टर है जो वो डॉक्टर अपने साइड से कमेंट्स कर रही है और उन्होंने अभी बाकायदा एक अपना चैनल भी बनाया और उस चैनल पर ऐसे वीडियोस हैं जो समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनके चैनल का कैटेगरी क्या है। कुकिंग का है, डेली ब्लॉगिंग का है, रिएक्शन वीडियो का है और भी शायद बहुत अलग अलग चीज़ों की वीडियोस वो बनाती है। शायद वो कोशिश कर रही कि वो हर प्रकार की वीडियो डाले और कहीं ना कहीं तो कोई चीज़ ऐसी होगी जो शायद लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच पाएगी। उनमें से शायद उनका एक कमेंट बहुत से लोगों ने देखा है और आप लोगों ने भी अभी तक देख ही लिया होगा। उन्होंने बोला है कि राजवीर डेथ जब हुई थी, राजवीर जी की डेथ जब हुई थी, उस टाइम राजवीर जी को उस हॉस्पिटल में लाया गया था जहां पर वो काम करती थी और वो इनडायरेक्टली सपना को बोलकर ही बोल रही है कि क्या मैं बता दूं आपने क्या बोला था। सपना से बोल रही है, क्या मैं बता दूं आपने क्या बोला था। अब ये चीज बाद में बात करेंगे, सबसे पहले तो ये नहीं पता चला। फिर उन्होंने एक चीज और शायद अभी बोली है कि वो जो है चटोरी रजनी के घर के पास रहती है, क्योंकि जब चटोरी रजनी की अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही थी, जब उनके बेटे की डेथ हुई थी, उस टाइम उन्होंने बोला कि मैं चटोरी रजनी की नेवर हूँ, मैं उनकी पड़ोसी हूँ। प्लीज आप लोग उनको इतना ट्रोल मत कीजिए, इतना परेशान मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ब्ला 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 बहुत कुछ बोला था। तो अब समझ में नहीं आ रहा है, यदि ये चटोरी रजनी की नेबर है, पड़ोसी है, तो फिर ये राजवीर को उस टाइम कैसे जानती थी, या ये पहले कहीं और रहती थी अब दिल्ली में आ गई है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर सपना के टाइम पे इन्होंने बोला, सपना ने कुछ बोला था पोस्टमार्टम को लेकर, जो ये डराने की शायद कोशिश कर रही है, क्योंकि इन्होंने अपने कमेंट में लिखा है मुझे बोलने पर मजबूर मत करो, मैं बता दूंगी कि क्या हुआ था उस दिन राजवीर की जिस दिन डेथ हुई थी। तो इसके लिए पहले हम बता दें कि यहाँ सपना की तो कोई बात ही नहीं है। अंशु ने खुद, जब राजवीर की डेथ हुई थी, अंशु ने खुद एक वीडियो में बोला था कि भाभी तो होश में ही नहीं थी। जब भैया की डेथ हुई थी, भाभी को पता चला था, भाभी तो बेहोश पड़ी थी, भाभी तो होश में ही नहीं थी। जब भाभी होश में नहीं थी तो भाभी ने फिर कैसे बोल दिया, या तो फिर या अंशु झूठ बोल रही थी क्या? अंशु ने खुद बोला था। और ये जो डॉक्टर है ये अब बोल रही है कि सपना ने शायद इनको मना किया था या करवाया गया था सपना के द्वारा कि जो पीएम है वो नहीं होना है। तो यदि जब सपना होश में ही नहीं थी, खुद सपना के इन-लॉज के द्वारा ये चीज बोली गई है, तो फिर सपना कैसे बोल सकती है? अब ये लग रहा है कि ये केस आगे ना बढ़े, सपना को इतना बुरी तरीके से ट्रोल कर दिया जाए या डराया जाए, धमकाया जाए कि सपना पीछे हटे। कहीं ना कहीं ये भी जो इनके फैमिली है, ससुराल वाली फैमिली, वो कहीं ना कहीं करवा रहे हैं। यदि सपना इतनी होश में थी, सपना यदि सपना बेहोश थी, तो अब लोग बोलेंगे सपना के मम्मी पापा तो थे। तो आप खुद सोचिए, अंशु के पापा थे, इनकी और भी गांव के वो दोस्त लोग थे, गांव के लोग थे। सपना बेहोश थी तो क्या सपना के जो मम्मी पापा हैं, सपना के मम्मी पापा को इतना राइट्स था या इतनी चलती थी उनकी कि वो सपना के ससुराल के इस मामले में आगे बढ़ते? क्या वो लोग कर सकते थे कि नहीं पीएम करवाना है, ये करवाना है? सपना के मम्मी पापा कैसे बोल सकते थे? वो लोग अभी सपना के जो कंट्रोवर्सी अभी चल रही उसके बीच में नहीं बोल रहे, सोचो खुद की बेटी के बीच में नहीं बोल रहे, तो उस टाइम राजवीर का जो पीएम होना था उस टाइम वो कैसे बोलते? अंशु के पापा क्या कर रहे थे उस टाइम? वो तो थे ना, वो क्या कर रहे थे? और रही बात पीएम, यदि नहीं करवाना है तो छोड़ो, फोन पे भी बताया जा सकता था कि हाँ पीएम करना है। यदि और भी जो राजवीर के फैमिली पापा जो भी नहीं पहुंच पाए थे पहले, वो भी फोन पे बता सकते थे। और यदि राजवीर को सच में किसी हॉस्पिटल में करवाया गया था एडमिट, तो पीएम क्यों नहीं करवाया गया, या पीएम नहीं हुआ तो कुछ नहीं, ये क्यों नहीं आज तक बताया गया था कि हाँ उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था? 2 साल से तो हम लोगों को यही पता था कि राजवीर को किसी हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया था, कहीं पर भी कोई भी अभी ऐसी चीज नहीं मिली है। और यहाँ तक कि सपना के मुंह से भी नहीं आया है कि हाँ उन्हें किसी हॉस्पिटल में ले जाया गया था। तो 2 साल बाद जो ये डॉक्टर अभी आई हैं नई नई, या क्या पता नई है या क्या है, जो भी है, या इनको लाया जा रहा है जानबूझकर, 2 साल से ये कहाँ गायब थी?
जब राजवीर केस की जांच होनी थी या अभी ये 1.5-2 महीने से चल रहा है, तब से ये कहाँ गायब थी राजवीर केस में जो ये डॉक्टर आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी प्रोसेस चल रही है सपना को डराने की, धमकाने की और यही करने की कि हाँ इसको इतना परेशान। वैसे ही देखो सपना के अभी फिर से 2-3 दिन से फिर से ब्लॉग नहीं आया है। वो लाइव आई थी परसों 12 बजे और अभी शाम के बज गए हैं 5, अभी तक उनका कोई भी वीडियो नहीं आया है। बेस्ट और लोग बोलते हैं सपना व्यूज़ के लिए ये सब कर रही है। सोचो यदि सपना व्यूज़ के लिए ही ये सब कर रही है तो वो दिन में जो ये कई जो सपना को नीचा दिखा रहे हैं ना रिएक्शन चैनल, उनके हर घंटे वीडियोस आ रहे हैं, वो भी उसके लिए नहीं कर रहे हैं। पर सपना भी उसके लिए कर रही जो 2-3 दिन में अपना एक वीडियो नहीं ला पा रही है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है, अभी मैंने बहुत से वीडियोस देखे और ख़ास करके अभी तो यही चल रहा है जो हंस हंस के वीडियो बना रहे हैं। सपना को रोते हुए देखा है ना, वो लोग तो सोच ही रहे सपना का फिर से कोई वीडियो आए, उनको जल्दी से एक टॉपिक मिले कि अब सपना रो रही है, हंस रही, रोएगी तो भी उनको टॉपिक ही मिलेगा, हंस रही होगी तो भी उनको टॉपिक ही मिलेगा। यदि सपना रो रो के कोई वीडियो लाएगी तो भी ये बोलेंगे ड्रामा कर रही थी, देखो ड्रामा कर रही है। और यदि वो हंसी खुशी अच्छा एक फैमिली ब्लॉग लेकर आएगी तो फिर ये लोग बोलेंगे देखो इसको दुख है, ये तो इतनी खुश दिखती है। तो वो लड़की करे क्या, रो रो के वीडियो लाए या खुशी खुशी वाले वीडियो लाए। आज मैंने देखा जो रेखा जी है, मनस्वी जी, उन्होंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पर एक स्क्रीनशॉट डाला है। उस स्क्रीनशॉट में एक नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है उनके चैनल का, एक न्यू चैनल ही है शायद, क्योंकि उसमें कोई भी सब्सक्राइबर नहीं है। तो वो इतने गंदे तरीके से सपना को जलील कर रहे हैं। उन्होंने बोला है अरे ये अपने 2 पतियों को खाकर बैठी है, ये मरने वालों में से नहीं है। सपना ने एक बार बोला था ना कि मुझे इतना परेशान किया जा रहा है, मुझे मतलब जान देने की ऐसी नौबत आ जाए, मुझे इतना परेशान किया जा रहा है। और शायद हद है, किया भी जा रहा है। जिस तरीके से वो अपने लाइव में रो रही थी दिख रहा था। पर कमेंट करने वाले देखिए, बोलते हैं ये अपनी जान नहीं देगी, ये जान लेने वालों में से है, अपने 2-2 पतियों को खा के बैठी है। और तो बोला जा रहा था ये विधवा है, सज सबर कर 2-2 पतियों को खाकर देखो कैसे घूमती है। कैसे कोई बोल सकता है यार उसके पति नहीं है तो क्या वो अच्छे से भी ना रहे, जिंदगी भर रोते ही रहे तभी आपको अच्छा लगेगा। और रोते भी आएगी यदि तो भी आपको लगता है सिंपैथी ले रही है। सच धज के अच्छे से रह रही है। और सच धज के क्या यार, क्या सच धज के, वो पूरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा सच धज के होता है। यही वो अच्छे से ना रहे ना तो लोग बोलेंगे देखो कैसे रहती है। और सच धज के क्या वो लहंगा लहंगा पहन के हमेशा रहती है क्या, कौन सा सच धज के रहती है भाई। तो इतने गंदे गंदे कमेंट, इतने गंदे गंदे कमेंट, जैसे जो कुछ दीदी लोग हैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हैं वो लोग हंस रही हैं और हंसी के साथ साथ ये बोल रही है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है इसको रोते हुए देखकर, ये रो रही है तो उनके दिल को सुकून मिल रहा है। प्लीज़ भगवान से डरो, हो सकता है आज वो रो रही हो आप हंस रहे हो, भगवान ना करे आपके ऊपर कभी ऐसे दिन आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इंसान कब रोता है। जब वो अपने आप को बहुत अकेला देखता है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया सिर्फ मज़े ही ले रही है और उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है, उसके साथ कोई नहीं है, तभी इंसान रोता है। और उस रोने का आप शायद बहुत चटकारे ले लेकर हंस रही हो, वीडियो बना रही हो, तो ये तो कहीं से आप में शायद इंसानियत है ही नहीं। और कमेंट करने वाले भी ऐसे ही हैं। अभी भी मैं देखती हूँ कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो शायद सच में खुश हैं सपना को ऐसे देखकर, रोते हुए देखकर। कोई कैसे किसी एक के वजह से दूसरे को रोते हुए देखकर इतना खुश हो सकता है। मैंने खुद कई बार बोला है, सपना ने खुद मेरे चैनल पर स्ट्राइक दी थी, पर मैं कभी सपना के लिए बुरा नहीं बोल पाती क्योंकि मुझे लगता है हाँ वो मुझे नहीं जानती है, दी होगी मुझे, मैंने उसकी थंबनेल वंबनेल लगाए हुए थे तो, पर मैं भी आज तक उसके लिए बुरा नहीं बोल पाई। सोचो, नहीं बोल पाती क्योंकि मुझे लगता है कि शायद उसके साथ सच में बुरा हुआ है। अब जिसको जो भी लगता हो, व्यूज़ का खेल। और व्यूज़ का खेल क्या भाई, हमारा काम, आपका काम क्या है? आपका काम कमेंट करना है, आपका काम वीडियो देखना है ना, हमारा काम वीडियो बनाना है। हम लोग किसी को बद्दुआ भी नहीं दे रहे, किसी के लिए बुरा भी नहीं बोल रहे हैं, ना किसी के दुख पर हंस रहे हैं।
तो जो भी सपना को पसंद नहीं करता है तो वो उनकी सोच है, पर जो भी शायद सपना को पसंद करता हो, ये वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, या मैंने ऐसा कुछ अच्छा बोला हो, आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जो भी पहली बार आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।